इस वीडियो में हम ध्यान से समझेंगे एक एक चीज़ों को कैसे आपको तैयार करना है, क्या क्या आपको पहले पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या लिखना है, एमसीक्यू के लिए एमसीक्यू पेपर के लिए कैसे तैयार करना है, थ्योरी पेपर के लिए कैसे तैयार करना है, प्लेस को कैसे तैयार करना है और नॉवेल्स को कैसे तैयार करना है, प्ले राइट को कैसे तैयार करना है, नॉवल्स को कैसे तैयार करना है। ये सारी चीज़ों को हम एक एक करके बात करें तो स्किप करके मत देखिएगा, वरना समझ में कुछ भी नहीं आएगा और आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें स्किप कर जाओगे कि हम कोई तैयार करके नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ हम किस वीडियो के किस सेक्शन में बताएंगे मुझे भी नहीं पता, तो वीडियो को आराम से देखिएगा। और हाँ, याद रखिए कि अगर आपको किसी भी तरह की पीडीएफ्स या फाइल्स की ज़रूरत है या फिर किसी तरह की जो है पर्सनल हेल्प की ज़रूरत है, व्हाट्सअप ग्रुप पे जुड़ना है, क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप पे ही पीडीएफ फाइल्स दी जा रही हैं। जो भी आपका प्लेस है, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, इन सब की पीडीएफ की जो फाइल है वो आपको व्हाट्सअप पे ही मिलेंगे। कोई भी पीडीएफ फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगी, लेकिन हाँ इतनी महंगी भी नहीं होगी कि आप अफोर्ड ना कर सकें। फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, टाइप्स ऑफ नॉवेल्स की दोनों पीडीएफ मिला के 50 रुपीज़ की दी जा रही है, इस वक्त दी जा रही है प्रेजेंट टाइम में। मेरे ख्याल से 30 से 40 स्टूडेंट्स ले भी चुके हैं, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। चलिए अब हम एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, ये वीडियो किसी यूनिवर्सिटी के पर्टिकुलर टारगेट करके नहीं बनाई जा रही है। देखिए, जितने भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो एमजेपीआरयू हो, चाहे रोहिलखंड यूनिवर्सिटी हो, चाहे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हो और चाहे जो है कानपुर यूनिवर्सिटी हो या कोई भी और हो, सभी की में जो है बीए सेकेंडरी ईयर का सिलेबस सेम ही है। डिफ़र क्या करता है कि किसी का जो है दोनों पेपर एमसीक्यू हो सकता है, किसी का दोनों पेपर जो है थ्योरी हो सकता है। और कानपुर यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसका फर्स्ट पेपर एमसीक्यू है और सेकंड पेपर उसका थ्योरी है। तो हम जो है दोनों तरीके से बात करें कि आप कैसे जो है पूरे ओवरऑल कैसे पूरे पेपर को कैसे तैयार करेंगे, सिलेबस को पूरे कैसे तैयार करेंगे। ठीक है, अभी कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर जो है 4 तारीख को यानी 4 जून को है और पहला पेपर दूसरा पेपर 6 जून को, यानी उनके पास नियर अबाउट 2 महीने हैं। तो हम पहले 1 महीने की तैयारी की बात करेंगे। पूरा सिलेबस 1 महीने में आप कैसे तैयार करेंगे, पेन या पेंसिल जो भी आपके पास हो उसको लेके, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट में क्लिक करेंगे, जो भी आप लिख के आएगा वो आप उसको स्क्रीनशॉट क्लिक कर लेंगे, उसको रख लेंगे और सोचेंगे तैयार हो गया। नहीं, आपको लिखना पड़ेगा, तो लेके बैठिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट की यानी ड्रामा की। तो ड्रामा पेपर कैसे तैयार करेंगे, जैसे चाहे वो एमसीक्यू में आए और चाहे थ्योरी में आए। तो सबसे पहले आपको तैयार करना है वो कोई बुक नहीं तैयार करनी है आपको, ना आपको ड्रामा की बुक तैयार करनी है, ना ही आपको फिक्शन की कोई बुक तैयार करनी है। ये याद रखिए कि फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, टाइप्स ऑफ नॉवेल मिला करके 25 मार्क्स का ओवरऑल 100 में से आता है। अगर हम पेपर वाइज बात करें तो 12.5 मार्क्स, नियर अबाउट 12 मार्क्स तो आने ही आने हैं। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि आपको 5 दिन लगाने हैं फॉर्म्स ऑफ ड्रामा प्लस टाइप्स ऑफ नॉवेल, जिसको फिक्शन में कहेंगे। चाहे वो जो है ड्रामा में अगर बात करें तो ट्रेजेडी, कॉमेडी, प्रॉब्लम प्लेस, थिएटर ऑफ एब्सर्ड, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, जितने भी ये है टाइप्स हैं आपको वो तैयार करने हैं। और टाइप्स ऑफ नॉवेल में बात करें तो रीजनल नॉवेल, डोमेस्टिक नॉवेल और एपिस्टोलरी नॉवेल और किसी साइंस फिक्शन नॉवेल, जितने टाइप्स के नॉवेल आपको ये पूरा मिला करके, दोनों जॉनरा मिला करके आपको 5 दिन में पूरा तैयार करना है। इसके बाद ही आप तैयार कर पाओगे। एक चीज़ रीज़न ये भी है कि जब इसको आप तैयार करोगे तो 2 तरीके से तैयार करना है आपको। एक तो आप पीडीएफ ले लीजिए मुझसे, ताकि आपको जो है पीडीएफ आपने ले लिया, प्रिंट आउट करवा लेंगे, टाइम बचेगा और उसे तैयार करेंगे। दूसरी चीज़ क्या, आपको लेक्चर वीडियोस को देखते हुए तैयार करना है। फॉर्म्स ऑफ ड्रामा की जो है मैंने लेक्चर वीडियोस बनाई हुई हैं, ट्रेजेडी और कॉमेडी आपको पूरा मिल जाएगा। उसमें मेरे ख्याल से 7 वीडियोज़ हैं, तो उसको देखते हुए तैयार करिएगा। उसमें बहुत मेन चीज़ मैंने पढ़ाई है प्लॉट। ठीक है, जिस प्लॉट जो मैंने पढ़ाया वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अगर आपका थ्योरी पेपर होता है, चाहे वो जो है नॉवेल की बात कर ले, चाहे हम प्लेस की बात कर लें, आपको जो है प्लॉट पूरा अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। एक्सपोजिशन क्या होता है, क्लाइमैक्स क्या होता है, राइजिंग एक्शन क्या होता है, फॉलिंग एक्शन क्या होता है, डिनोमिनेट क्या होता है, या सोल्यूशन क्या होता है, या कोई भी कैटास्ट्रोफी क्या होता है, ये सब पूरा आपको तैयार होना चाहिए। आपको जो है लेक्चर वीडियो से देख के ही सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के बेसिस पे ही आप जो है अपना जो आपका रिटर्न वाला पेपर होगा उसमें आप अच्छे से जो है स्टोरी को आउटलाइन करते हुए लिख पाओगे, लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ करते हुए। समझ में आ रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, पहली चीज़ मैंने आपको बता दिया, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा और टाइप्स ऑफ नॉवल आपको 5 दिन में तैयार करना है, ये काम हो गया। अब हम दूसरी बार हम बात करते हैं, जब आप ये तैयार कर लोगे तब आपको क्या तैयार करना है, तब आपको जो है पहले प्ले तैयार करना है। कोई भी एक प्ले, आपके पास 3 प्ले होगा, कोई भी हो सकता है। अगर हम फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं आर्म्स इन द मैन की। अगर आपके पास आर्म्स इन द मैन है या आपके सिलेबस में है, तो सबसे पहले आप कोई भी एक प्ले उठाएंगे और फिर प्ले तैयार करेंगे। अब प्ले को कैसे तैयार करना है, क्योंकि आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, अगर होगी भी तो आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है। हालांकि आर्म्स इन द मैन जो है मैंने 18 वीडियो में लाइन बाय लाइन पढ़ाया हुआ है, चैनल पर शायद बहुत कम लोग को पता होगा। 18 वीडियोज़ आप देख के पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट है तो मैं तो करूँगा, आपको कहूँगा कि आप जो है पढ़ लीजिएगा, अगर आपके पास टेक्स्ट है तो। अगर नहीं है तो आप पीडीएफ फाइल मुझसे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं आपको तैयार कैसे करना है।
तो सबसे पहले क्या करना है, आपको प्ले पे नहीं जाना है, आपको प्ले राइट पे जाना है, लिखने वाले पे जाना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया मैंने जो है GB शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, तो इनकी बायोग्राफी आपको तैयार करनी है, और कितना तैयार करना है इसको सोचिए। आपको एक पेज का 2 साइड होता है, तो इतना तैयार करिए कि आप दोनों साइड में पूरा लिख सकें, इतना आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है। अब उसमें क्या क्या आता है, उनका डेट ऑफ बर्थ से लेकर के डेट ऑफ डाइट तक का पूरा आपको 2 पेज के बराबर आपको तैयार करना है, जिसमें जो है प्रोमिनेंट वर्क्स आ जाएगा, जिसमें उनके जो है स्कूलिंग आ जाएगा, फैमिली आ जाएगा, पेन नेम आ जाएगा, फुल नेम आ जाएगा, पब्लिकेशन डेट आ जाएगी, जो उनकी प्रोमिनेंट वर्क होंगे, मेजर वर्क्स होंगे उसकी आ जाएगी। इस तरह से जो जो चीज़ें आपको हेडिंग वाइज जो है आपको तैयार करनी रहेगी, ठीक है। एक बार प्लेराइट या ड्रामेटिक्स पूरा तैयार करने के बाद अब आएंगे आप किस पे, पर्टिकुलर प्ले पे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया आम सेंधा मैन आप पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप बैकग्राउंड पढ़ेंगे, उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि आम सेंधा मैन कहाँ से लिया गया वर्ड। ये एनियड की जो है वर्जिस की जो एक बहुत बड़ी एपिक पोएम है, रोमन एपिक पोएम है एनियड, उसके जो है फर्स्ट लाइन से लिया गया है। तो उस लाइन से जो कि जो है लैटिन लैंग्वेज में लिखी हुई थी, उस लाइन से जो है GB शॉ ने इस आम सेंधा मैन को लिया हुआ है। ये हो गया इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इस तरीके से हर एक चीज़ का, हर एक प्ले का या हर एक जो है नॉवेल का कोई ना कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा, नाम कहाँ से लिया गया, पहली बार पब्लिश कहाँ पे हुआ था, इस तरह के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को आपको तैयार करना है। अब उसके बाद जब आप प्ले पे आओगे तब आपको किन की चीज़ों से स्टार्ट करना है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो सबसे पहले आप क्या तैयार करो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसमें एक्ट कितने हैं, नंबर ऑफ एक्ट्स कितने हैं। जैसे कि हम अगर आम सेंधा मैन की बात करें इसमें 3 एक्ट हैं, ठीक है। अब एक्ट आपने तैयार पता चल गया कि हाँ एक्ट इसमें, उसके बाद एक्ट वाइज आपको पता होना चाहिए किस किस एक्ट में कौन कौन से कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है, क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है, कौन कौन से इंसिडेंट होते हैं, सेटिंग्स क्या है, सेटिंग आपको नहीं पता कि सेटिंग क्या होता है। सेटिंग क्या होता है, जैसे कि जगह पे जहाँ पे उस स्टोरी सेट हुई है। जैसे आम सेंधा मैन की अगर बात करें तो 2 पार्टी के बीच में लड़ाइयाँ हो रही, तो 2 कंट्री के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो 2 कंट्री के नाम कौन कौन से हैं। एक कंट्री का नाम था बल्गेरिया, एक का नाम था सर्बिया। इस तरीके से जो है आपको पता होना चाहिए कि सेटिंग 1885 की सेटिंग है, जो कि ईयर दिया गया है इसमें। तो इस तरीके से आपको डेट्स, नाम, ये सब पता होना चाहिए। अब ऐसे बात करते हैं हम कि इसमें सेटिंग्स में क्या क्या, तो जो प्ले स्टार्ट होता है तो रैना खड़ी होती है, बालकन की पहाड़ियों को देख रही होती है, और एक जो है एक रोमांटिक इन्वायरमेंट में वो खड़ी होती है और वो सोच भी रही होती है। इस तरीके से आपको चीज़ें पता होगी। तो अगर आपको पता नहीं होगा ना, तो आप क्या होगा कि क्वेश्चंस में आप थ्योरी पर हुआ या चाहे MCQ हुआ, पूछ लिया उसने कि कौन सी पहाड़ी का नाम है, बालकन पहाड़ी का नाम है, और अगर जो है आपने पूछे सेटिंग क्या है, कब जो है 1885 की सेटिंग है, कौन सी लड़ाई उसमें होती है, बैटल ऑफ स्लीवेंजा पहली लड़ाई होती है जिसको जो है सर्जियस जीतता है, नहीं सर्जियस सेरेनॉफ जीतता है। इसका मतलब आपको पूरा कैरेक्टर का नाम भी पता होना चाहिए, फुल नेम करके भी कोई MCQ क्वेश्चन आ सकता है अगर ड्रामा MCQ में आ रहा है तो, और अगर उसको थ्योरी में आता है तो भी आपको जो है पूरी चीज़ें जानकारी पता होगी, तभी तो आप थ्योरी में लिख पाओगे, ठीक है। इस तरीके से आपको तैयार करना है। अब इसमें देखिए एक और चीज़ होती है कैरेक्टर्स के बारे में, कि कौन कौन से कैरेक्टर हैं इसमें, और हर एक कैरेक्टर्स का वर्क कौन सा है, जैसे कि सर्वेंट कौन से है, मालिक कौन सा है, मालिक का नाम क्या है, मालिक कहाँ पे रहता है, जिसमें आम सेंधा मैन के एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं हम आपको। तो इस तरीके से आपको कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद कैरेक्टर्स के जो है एक चीज़ और होती है रिलेशंस, कि कौन सा कैरेक्टर के किससे क्या रिलेशन है, कौन किसका फादर है, कौन किसका मदर है, कौन किसका बेटा है, ये रिलेशंस भी पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप कैसे तैयार करोगे, आप रिलेशन ट्री बना सकते हो। जब आप पढ़ रहे हो तो आपने ये लिख लिया नाम, एक लिख लिया इनके बेटे का नाम ये, इनके बेटे का नाम ये, इन दोनों की शादी हो जाती है, उनका बेटे का नाम ये हो जाता है। इस तरीके से आप फैमिली ट्री बनाए जब तैयार करोगे आप, तो आपको कैरेक्टर्स याद रहेंगे। इतनी चीज़ें तैयार करने के बाद आपको जो प्ले की पूरी आउटलाइन स्टोरी पूरी तैयार हो जाएगी, जिसको आप प्लॉट के अंदर लिखोगे अच्छे से कि राइजिंग एक्शन क्या होता है, एक्सपोजिशन क्या होता है, प्ले में सब काम आएगा, ठीक है, लिखते वक्त। अब हम बात करते हैं कि जब आपने प्ले तैयार किया तो क्या आपने ये भी तैयार किया कि वो प्ले कौन जॉनरा का है। क्योंकि आपने फॉर्म्स ऑफ ड्रामा पढ़ा, उसमें आप कई सारे जॉनरा पढ़ोगे, जैसे कि वो ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, प्रॉब्लम प्ले है, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा है, या फिर कोई भी तरह का जो है वो एक जॉनरा होगा पर्टिकुलर। जैसे कि हम इसके बात करते हैं आम सेंधा मैन की, तो ये GB शॉ का लिखा हुआ, GB शॉ और जो है हेनरी गिब्सन या जॉन गाल्सवर्दी, ये सब जो है प्रॉब्लम प्लेस के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर जॉनरा कौन सा है। तो इसलिए जो फॉर्म्स ऑफ ड्रामा पढ़ना पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप किसी प्ले को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपने एक प्ले कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप एक नॉवेल पढ़ोगे, क्योंकि आप प्ले पढ़ो थोड़ा सा चेंज करोगे शिफ्ट अपने माइंड को। आपको 2 बुक कंप्लीट करनी है 6 दिन में, यानी एक बुक के लिए आपके पास 3 दिन रहेगा। तो इस तरीके से 6 दिन में आप 2 बुक कंप्लीट करोगे। आपके पास 6 बुक है जो कि कंप्लीट होगी जाके 18 डेज में, ठीक है। 6 दिन में आप 2 बुक कंप्लीट करोगे, 6 6 18, तो 18 डेज में आपकी 6 बुक्स कंप्लीट हो जाएगी। ये और 5 दिन आपने फॉर्म्स ऑफ ड्रामा और जो है टाइप्स ऑफ नॉवेल लगाया, यानी 18 5 23
23 डेज़ में आपका ये पूरा ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट होगा, अगर आप जिस तरीके से मैंने प्रेडिक्ट किया उस तरीके से आप तैयारी करते हो तो। अब उसके बाद एक और चीज़ हम जानते हैं कि नॉवल कैसे तैयार करोगे। तो आपको मैंने प्ले बता दिया कैसे तैयार करना है। अब नॉवल कैसे तैयार करें, नॉवल के लिए वही सेम चीज़ है, नॉवलिस्ट की बायोग्राफी है, प्राइड एंड प्रेजुडिस ले लिया तो जेन ऑस्टिन की बायोग्राफी आपको पता होना चाहिए, जेन ऑस्टिन का एज पता होना चाहिए। एज हम एक साथ बताना भूल गए, आपको हर एक प्ले राइट या ड्रामेटिस्ट या नॉवलिस्ट का पता होना चाहिए वो किस एज में आते हैं, ठीक है। ऐसे कि एलिजाबेथन एज में आते हैं, विक्टोरियन एज में आते हैं, कैरोलिन एज में आते हैं, जैकोबियन एज में आते हैं, कौन से एज में वो आते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनसे वो इंस्पायर्ड हैं, ये भी पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, थ्योरी में लिखोगे तो भी काम आएगा, एमसीक्यू आया पूछ लिया तो भी काम आएगा। अब हम बात करते हैं नॉवल की। नॉवल में सबसे पहले थीम पता होना चाहिए, थीम क्या है, स्टोरी आउटलाइन क्या है, मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं, साइड कैरेक्टर्स कौन से हैं और सेटिंग्स कौन सा, प्लेस कहाँ पे सेट हुई है वो स्टोरी। इतनी चीज़ें आपको इसमें नॉवल में पढ़नी रहेगी, ठीक है। इस तरीके से आप तैयारी करते हो तो आप 23 डेज़ में 100 में से 80+ मार्क्स के लिए आप तैयार हो जाओगे। अगर हम कानपुर यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें जो है 3 शॉर्ट स्टोरी एक्स्ट्रा है सिलेबस में, फिक्शन वाले में। लास्ट लीफ है, रोज फॉर एमडी, डिवोटेड फ्रेंड है, जिसमें से लास्ट लीफ डिवोटेड फ्रेंड पढ़ाया हुआ है हमारे चैनल पे, एक नहीं पढ़ाई है रोज फॉर एमडी, आप वो भी ले सकते हैं PDF व्हाट्सएप मैसेज करके। देखिए आपको तैयारी ऐसी करनी है कि आपने 1 महीने में सिलेबस पूरा कंप्लीट किया और उसके बाद जो दूसरा महीना आपके पास बचता है, चाहे वो 10 दिन बचे, चाहे 15 दिन बचे, चाहे 20 दिन बचे, उसके बाद आपको रिवीजन मोड में जाना है, क्योंकि आपने बहुत टाइम से कुछ पढ़ा नहीं है, माइंड तैयार नहीं है आपका और आदत पड़ेगी नहीं, लॉन्ग टाइम बैठ के पढ़ नहीं पाओगे, 4 से 5 घंटा पढ़ा नहीं जाएगा, क्योंकि कल पेपर नहीं है। हालांकि कल पेपर होता है तो आप पूरी रात पढ़ सकते थे, लेकिन अभी माइंड सोच रहा है आपके 2 महीने हैं, अभी 1-1.5 महीने आराम से पढ़ेंगे और हर दिन ऐसे चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, पूरे माइंड को फोकस करना है। एक दिन में आपको 1 घंटा पढ़ना है, फिर 2 घंटा, फिर 2.5 घंटा, ऐसे बढ़ाना है। डेली आपको पर टाइम पर आवर बढ़ाना है, तब जाके आप 4 या 6 घंटे की आप पढ़ाई कर पाओगे एक दिन में। तब आपको जो है 1 महीने में कंप्लीट होगा। फिर आपको उसको रिवीजन मोड में लाना है। आपको कम से कम 2 महीने लग जाएगा अपने माइंड को सेट करने में कि हाँ मुझे पढ़ना है, एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये करने में आपको टाइम लगेगा और फिर तभी आपको जो पेपर में याद भी रहेगा। अदरवाइज अपने पढ़ते तो चले जाएंगे, रिविजन मोड में नहीं गए तो एग्जाम टाइम में कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब जो है वो बन जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा। किसी कैरेक्टर किसी प्ले में घुस गया, किसी के प्ले में कुछ और हो गया, ठीक है। एंडिंग का कुछ पता ही नहीं, याद ही नहीं आ रहा कौन सा कैरेक्टर था और सेटिंग और प्लेस का तो नाम ही भूल गए आपके, उसमें प्लेस का नाम क्या था। आप जब आप 1 महीने जब रिवीजन मोड में जाएंगे तो याद रखिएगा आपको रिटन वर्क में जाना है, यानी कि आप हर चीज़ लिख के प्रैक्टिस करें। कम से कम 50 पेजेस तो आपको भर जाने चाहिए, इतना आप जो लिख के आप प्रैक्टिस करेंगे, इस तरीके से तैयारी होगी। हालांकि मैंने थोड़ा डीपली बताया क्योंकि जो है ऐसे ही तैयारी की जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो काम आई हो और मैंने मोस्टली जो है आपको हर एक छोटी से छोटी डिटेल्स देने की कोशिश की है। अदरवाइज़ आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। BA सेकेंड ईयर की लाइव क्लास हम कुछ दिनों में लेते रहते हैं, उसमें हम कुछ ना कुछ बीच में बताते रहते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल।